हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स लैब द लर्नर डेस्टिनी। मैं हूँ राजश्री काबरा। वेलकम करती हूँ आप सबका जूनियर सीरीज में। जैसे आप सभी को पता है कि अपना जो फर्स्ट चैप्टर है, वेरी फर्स्ट चैप्टर जो था आपका यूनिट एंड इट्स मेजरमेंट, वो कंप्लीट हो चुका है। और जो सेकंड चैप्टर है अपना वेक्टर्स, वो भी आपका कंप्लीट हो चुका है। तो दोनों की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगी, तो आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हो। और उसके साथ ही अब स्टार्ट करने वाले अपना थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है मोशन इन वन डायमेंशन। तो दिस इज अवर सी सीरीज, जिसमें आज का जो लेक्चर है वो है C1 लेक्चर। अब C1 लेक्चर में अपन आज देखेंगे इंट्रोडक्शन टू मोशन इन वन डायमेंशन। और अगर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अपन स्टार्ट यहाँ से करने वाले हैं कि मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन की अगर आप बात करें तो मोशन इज रिलेटेड टू मैकेनिक्स। ओके, तो मैकेनिक्स की यहाँ पर शुरुआत हो रही है। और मैकेनिक्स की शुरुआत मैं ऐसे करने वाली हूँ कि यू आर जीरो इन दिस सब्जेक्ट। ओके, यू आर व्हाट, जीरो इन दिस सब्जेक्ट। और जीरो से हीरो मनाने की जो जिम्मेदारी है वो मैं यहाँ पर उठाने वाली हूँ आप सबकी। तो आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है, रेगुलरली लेक्चर्स को देखते जाना है। और जो क्लास नोट्स बोलते हैं आप, रनिंग नोट्स बोलते हैं आप, जो कुछ भी बोलते होंगे, रनिंग नोट, क्लास नोट, वो आपको मनाना है। तो आपको क्या करना है, साथ में नोट्स भी मनाना है, तो आपको लिखना जरूर है। तो आप एक काम करो, पहले ही उठ जाइए और नोटबुक और पेंसिल लेकर, पेन पेंसिल जो भी आपको करना है, रफ पेजेस जो भी लेना है वो लेकर बैठ जाइए। और जो आलसी बच्चे हैं, जिन लोगों को नोट्स बनाने का आता है कंटाला, उन लोगों ने भी ट्राई करना चाहिए नोट्स बनाने का। जब तक नहीं लिखोगे तब तक कुछ समझ में नहीं आने वाला। अगर ज्यादा ही कटाला आ रहा है तो आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। ओके, तो स्क्रीनशॉट भी आप निकाल कर उसे प्रिंट आउट कराकर पढ़ सकते हो। लेकिन आपको जो है नोट्स जो है वो आपको रखना है आपके पास। ओके, मीन्स आप उसे रिवाइज कर सको। नहीं तो मेरे वीडियोस तो ऑलरेडी आपके लिए हमेशा के लिए है। आपको अगर कभी भी रिवाइज करना पड़ा तो आप कर सकते हो, या फिर जैसे जैसे यूनिट्स खत्म होंगे, 5-6 यूनिट खत्म हुए कि मैं एक रिविजन सीरीज भी स्टार्ट करूंगी, वो भी आप रिविजन सीरीज में एग्जाम टाइम के वक्त देख सकते हो। ओके, अब वो रिविजन सीरीज तो बाद में की बात होगी। अब देखेंगे अपना मेन टॉपिक जो है मोशन इन वन डायमेंशन। अब मोशन इन वन डायमेंशन जो है वो मैकेनिक्स की शुरुआत आप बोल सकते हो कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन। अपने को पता है कि 3 डायमेंशंस होते हैं। अभी तो अपन बात करते हैं 3 डायमेंशन की, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि ओनली 3 डायमेंशन है। अभी अपन सिर्फ छोटे हैं इसलिए अपन 3 डायमेंशन की स्टडी करते हैं। जैसे जैसे आप हायर स्टडीज करोगे तब आप 8 डायमेंशन, 12 डायमेंशन तक जा सकते हो। तो ये तो होगी आगे की बात। लेकिन अभी जो है अपने को काम किसका है, 1 डायमेंशन का, 2 डायमेंशन का और 3 डायमेंशन का। तो ये जो चैप्टर है 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन, ये अपन देखने वाले हैं। और उसकी जो डिटेल स्टडी है वो अपन आज से स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये जो यूनिट है उसमें मैं एक ही पॉइंट पढ़ाऊंगी आपको, व्हाट इज पोजीशन, व्हाट इज रेस्ट एंड व्हाट इज मोशन। ये 3 चीज जो है बेसिक है एकदम। ये 3 चीज आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इन तीनों से ही रिलेटेड जो है अपन आगे देखने वाले हैं। अब मोशन इन वन डायमेंशन को आप बोल सकते हो मोशन इन स्ट्रेट लाइन। अब मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन वन डायमेंशन, ये क्यों बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, ये सब अपन देखेंगे आगे। अब उसके पहले अपन इस लेक्चर में देखने वाले हैं व्हाट इज पोजीशन। तो पोजीशन होता क्या है। अब व्हाट इज पोजीशन, पोजीशन के लिए आपको एक बात बता दूं कि सपोज दिस इज अ पॉइंट। अगर कोई मेरे पास एक पॉइंट है, ओके, और आपके पास 2 चीजें हैं, एक तो ऑब्जर्वर, एक कोई भी ऑब्जर्वर है आपके पास, ओके, और एक कोई भी पॉइंट है, एक ओरिजिन है। एक ओरिजिन अगर आपने पकड़ ली, एक ओरिजिन, और एक पकड़ लिया ऑब्जर्वर। ओके, तो मैं यहाँ पर जो है एक एग्जांपल लेकर आपको समझाने की कोशिश करूंगी। तो इस एग्जांपल में देखिए क्या है कि सपोज आई हैव माई हाउस। ओके, मेरे पास एक मेरा घर है। ओके, अब मेरे घर में जो है 3 लोगों को मैंने कंसिडर किया है कि 3 लोग जो है मेरे घर में है अभी, और 3 लोगों में से तीनों भी लोग जो है वो डिफरेंट जगह पर जाते हैं। जैसे मेरा एक एल्डर ब्रदर हो गया, वो अपने स्कूल में जाता है। ओके, उसके बाद में मेरा एक बड़ा भाई हो गया, तो वो अपने कॉलेज में जाता है। एल्डर और यंगर दोनों ब्रदर मैंने ले लिया। एल्डर ब्रदर कॉलेज में जाता है, यंगर ब्रदर स्कूल में जाता है, और जो मेरे फादर है वो अपने ऑफिस में जाते हैं। ओके, ये 3 चीजों को मैंने कंसिडर किया। अब तीनों भी जगह से जो है स्कूल, कॉलेज एंड ऑफिस, तीनों भी जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन में है। ओके, अब किसी
को अगर बताना होगा, अगर स्कूल से मेरा घर बताना होगा, कॉलेज से मेरा घर बताना होगा या फिर ऑफिस से मेरा घर बताना हो गया, तो जो तीनों भी ऑब्जर्वर है, ये तीनों अपने लिए क्या है, ऑब्जर्वर है, कि जो ऑब्जर्व कर रहे हैं। और जो मेरा हाउस हो गया, जो मेरा हाउस हो गया वो क्या है, यहाँ पर ओरिजिन हो गया या फिर आप बोल सकते हो ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये जो ऑब्जेक्ट है मेरा हाउस हो गया। ओके, तो दिस इज माय ऑब्जेक्ट जो कि है मेरा हाउस। ओके, तो तीनों भी जो है वो डिफरेंट डिफरेंट कहाँ से है, डायरेक्शन से तो है। कोई मेरे घर से नॉर्थ में है, कोई मेरे घर से वेस्ट में है, तो कोई मेरे घर से ईस्ट में है। तो ये जो डिफरेंस है वो भी चेंज होगा, ऐसा तो ज़रूरी नहीं है एक ही डिस्टेंस होगा। सपोज जो मेरा भाई है वो 5 किलोमीटर दूर है। ओके, 5 किलोमीटर मेरे घर से दूर है, और जो मेरे पापा है, जो मेरे फादर है, वो सपोज टू बी 6 किलोमीटर दूर है, और जो मेरा छोटा भाई है वो जो है मेरे घर से 2 किलोमीटर दूर है। ओके, तो ये जो 3 डिस्टेंस मैंने लिए हैं, तो पोजीशन बताई। अगर 3 अलग अलग लोग हैं, तो सपोज मेरा जो बड़ा भाई है वो क्या बोलेगा कि मेरा घर जो है मेरे कौन सी डायरेक्शन में, साउथ डायरेक्शन में 5 किलोमीटर है। मेरा घर जो है वो मेरे साउथ डायरेक्शन में 5 किलोमीटर है, समझा। अब मेरे फादर जो है वो बोलेंगे कि मेरा घर जो है वो वेस्ट डायरेक्शन में 6 किलोमीटर है। ओके, और जो मेरा छोटा भाई है वो बोल सकता है कि मेरा घर मेरे मतलब उसके रिलेशन से, मतलब वो खुद को एक ओरिजिन मानकर बता रहा है कि मेरे से 2 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में है। ओके, समझाइए। अब ये जो है यहाँ पर 2 चीजें अपन ने देखी कि किसी भी चीज की पोजीशन बताने के लिए अपन ने 2 चीजों को कंसिडरेशन में लिया। पहली चीज क्या है, फर्स्ट चीज है डायरेक्शन, कि कौन से डायरेक्शन में वो है। और दूसरी चीज अपन ने क्या देखी कि कितने किलोमीटर है, कितना डिस्टेंस है ना। किसी भी चीज की जो पोजीशन है उसको अगर आपको डिफाइन करना है तो आप 2 चीजें कंसिडर कर सकते हो। पहली जो चीज है वो आपकी है डायरेक्शन, और दूसरी जो चीज है वो आपका है डिस्टेंस। ओके, तो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस को मिलाकर आप किसी भी चीज को ऑब्जर्व करते हो तो उसे आप बोलते हो पोजीशन। उसकी पोजीशन आप उससे बता सकते हो। ओके, अगर मोशन 3 डायमेंशन में है, अगर मोशन जो पोजीशन जो है वो 3 डायमेंशन में है, तो आप उसे लिख सकते हो 3 इसमें, और अगर प्लेन में है मतलब 2 डायमेंशन में है तो आप उसे अलग तरीके से लिख सकते हो, वो अपन अभी देखेंगे। ओके, तो देयरफॉर पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट, अगर किसी भी पॉइंट को आपके पोजीशन को डिस्क्राइब करना है, मतलब उसकी जगह को अगर आपको डिस्क्राइब करना है, तो आपके पास 2 फैक्टर होना चाहिए कि इस डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर से उसका डिस्टेंस क्या है और उसकी डायरेक्शन कौन सी है। जब सपोज यहाँ पर अगर अपन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात करें तो ये XYZ आपकी 3D ये है, कार्टेशियन सिस्टम है, और ये जो है आपका पॉइंट ऑफ ओरिजिन जो है वो हो जाएगा आपका पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके, तो अब इस पॉइंट ऑफ ओरिजिन से ये जो P आपका जो कुछ भी ऑब्जेक्ट है वो कितने डिस्टेंस में है और कौन से डायरेक्शन में है, ये इंपॉर्टेंट अगर आपको बात पता चल गई तो उसे आप बोलोगे क्या, पोजीशन। अब अगर सपोज अपन कार्टेशियन की बात करें तो ये जो ओरिजिन से ये पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो एक वेक्टर से शो किया जा रहा है, और उस वेक्टर को अपन बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। अगर कोई पॉइंट है O जिसकी अगर आपको पोजीशन बतानी है, सपोज 1 पॉइंट इज O एंड वी हैव टू फाइंड आउट इट्स पोजीशन, तो उसके पोजीशन के लिए जो कैरेक्टरिस्टिक है वो देता है एक वेक्टर, और उस वेक्टर को आप बोलते हो पोजीशन वेक्टर। ये जो है वो बहुत बेसिक है, और यही आप यूज करने वाले हो कि द पोजीशन सिस्टम ऑफ द कोऑर्डिनेट इज वगैरह वगैरह, आपको यही यूज करना पड़ने वाला है आगे। ओके, अब कंसीडर करेंगे एक पॉइंट P इज इन अ प्लेन। अगर मैंने यहाँ पर बात की कि जो पॉइंट P जो है वो ओनली एक प्लेन में है, मतलब वहां पर ओनली 2D लग रहा है, तो 2 डायमेंशन ही लग रहा है, ये y एक्सिस और ये हो गया आपका x एक्सिस। तो ये जो पॉइंट P है उसको आप डिफाइन करने के लिए आपको पता है कि यहाँ पर वेक्टर यूज हो रहा है। ओके, अब वेक्टर यूज हो रहा है तो यूनिट वेक्टर से आप उसे डिनोट कर सकते हो, क्योंकि वेक्टर्स जो है वो आपको पता है कि आप कार्टेशियन फॉर्म में लिखते हो इन द फॉर्म ऑफ यूनिट वेक्टर i कैप, j कैप और k कैप। तो x के लिए जो होता है वो होता है आपका i कैप, और y के लिए जो होता है वो आपका होता है j कैप। तो आप जो
P के लिए जो कुछ भी आपका पोजीशन वेक्टर R होगा उससे आप डिनोट करोगे पोजीशन वेक्टर R इज इक्वल्स टू x I cap plus y j cap, x I cap plus y j cap, where x and y are the coordinate and I cap and j cap are the unit vectors. यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं, ये फॉर्म क्या होता है, वो सब अपन ने पिछले वीडियोज में देख लिया वेक्टर्स में. ओके अब जो है सेकंड पॉइंट कि अगर सपोज दिस सिस्टम इज इन 3 डायमेंशन, अगर आपको 3 डायमेंशन से रिलेटेड इस पॉइंट P को डिनोट करना है तो ये जो पॉइंट P है उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x y एंड z कोऑर्डिनेट हो जाएंगे. और इस पॉइंट P को अगर आपको वेक्टर फॉर्म में डिनोट करना है तो आप कार्टेशियन फॉर्म यूज करोगे जो कि होता है r कैप, मतलब r बार बोल सकते हो आप, r बार इज इक्वल्स टू x I कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप. मतलब यहाँ पर जो है I, J एंड K आर द व्हाट यूनिट वेक्टर्स फॉर x, y एंड z रिस्पेक्टिवली. तो ये सब हो गई पोजीशन के बारे में, ये सब किसके बारे में हो गया, पोजीशन के बारे में. तो इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें अपन देखेंगे कि व्हाट इज रेस्ट एंड व्हाट इज मोशन, व्हाट इज रेस्ट एंड व्हाट इज मोशन. तो लेक्चर नंबर C2 के लिए हो जाइएगा रेडी. अगर आपको मेरे वीडियो जो है पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. और फिजिक्स फ्लायर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और ऐसे ही प्यार देते रहिएगा. अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट कर बता सकते हो. और जैसे मैंने आपको बताया कि जो फर्स्ट अपना चैप्टर है यूनिट एंड इट्स मेजरमेंट वो आपको मिल जाएगा ए सीरीज में, उसकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी. जो सेकंड चैप्टर है आपका बी चैप्टर जो है वेक्टर्स, वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, वहां से आप कर सकते हो. ये हो गई जूनियर सीरीज की बात. अब ये तो हो गई पूरी सिनॉप्सिस और थ्योरी के लिए. अगर आपको थ्योरी क्लियर करना हो तो आप इसे यूज कर सकते हो. लेकिन जो बच्चे जो है वो बोर्ड एग्जाम्स के साथ साथ जो आपकी प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर मेडिकल ले लो या फिर फॉर इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम ले लो, कोई भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर कोई आप KVPY जैसे एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो मेरी एक स्पेशल सीरीज है जिसका नाम है चॉकलेट सीरीज. ओके तो चॉकलेट सीरीज को आप रेफर कर सकते हो फॉर सॉल्विंग द ऑब्जेक्टिव, जिसमें मैंने क्या किया है, चॉकलेट सीरीज में मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व कर बताया है, कुछ होमवर्क भी दिया है आपको. ओके और PDF में वो क्वेश्चंस भी आपको अवेलेबल कर दिए हैं. तो आप चॉकलेट सीरीज से एक काम कर सकते हो, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव ले सकते हो, जिसमें मैंने ऑलमोस्ट जब से एग्जाम स्टार्ट हुई है, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम जब से स्टार्ट हुई है 25 to 30 ईयर्स के क्वेश्चंस लिए, जिसमें मैंने मेनली जो है इन एग्जाम्स को लिया है, जिसमें आता है CBSE, ओके NCERT, जो NCERT वगैरह में ऑब्जेक्टिव्स आते हैं वो लिए हैं. उसके बाद में मैंने लिया है PMT लिया है. ओके PMT के बाद में मैंने लिया है AIEEE को. उसके बाद में PMT CBSE PMT और AI PMT दोनों भी. ओके AIEEE. उसके बाद में मैंने ली है एम्स एग्जाम. आपको सभी को पता है एम्स इज द मेडिकल कॉलेज ऑफ इंडिया, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस मेडिकल कॉलेज है और वहाँ पर एग्जाम होती है उसकी प्राइवेट एम्स. तो उसके क्वेश्चंस मैंने वहाँ पर लिए. और उसके साथ साथ जो आपकी नीट है अभी जो होती है वो नीट एंट्रेंस एग्जाम, वो उसके लिए मैंने क्वेश्चंस लिए. और उसके साथ साथ IIT JEE के मैंने क्वेश्चंस लिए. और जो अपने बोर्ड एग्जाम्स के ऊपर होता है, जैसे डिफरेंट स्टेट के लिए जो डिफरेंट बोर्ड्स होती है, जैसे महाराष्ट्र के लिए MST CET होती है, उसके साथ साथ MP में MP CET होती है. ओके जम्मू एंड कश्मीर CET होती है. तो ऐसे एग्जाम्स के भी मैंने क्वेश्चंस वहाँ पर लिए हैं. तो ये सारी बातें होगी बेसिक. अब नेक्स्ट इससे अपन बिना टाइम वेस्ट के बढ़ते जाएंगे आगे की ओर. तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अपन रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है. तो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर दिस चैनल टू ऑल. तो फ्री क्वालिटी एजुकेशन सबको प्रोवाइड करना है, तो प्लीज शेयर एंड शेयर. Thank you very much for watching this video.